नमस्ते। कभी सोचा है कि कानून की नज़र में एक छोटे से धक्के और एक ऐसी चोट जो किसी की जिंदगी बदल दे, उसमें कितना फर्क होता है। कानून हर शारीरिक नुकसान को बहुत बारीकी से देखता है। आज हम इसी बारीक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो असल सवाल ये है, एक थप्पड़, एक टूटा हुआ दांत या कोई ऐसी चोट जिससे किसी की जिंदगी ही बदल जाए, आखिर कानून इनमें फर्क कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे अधिकार और सुरक्षा जुड़ी है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक सीढ़ी है। हम सबसे पहले पायदान से शुरू करेंगे। वो है चोट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हर्ट। और इसके बारे में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 114 में बताया गया है। तो कानून चोट को कैसे देखता है? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। अगर कोई किसी को शारीरिक दर्द पहुंचाए, कोई बीमारी दे दे या किसी भी तरह की कमजोरी ले आए, तो उसे चोट माना जाएगा। आप देख सकते हैं, ये परिभाषा काफी व्यापक है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये परिभाषा कितनी सिंपल है। मान लीजिए किसी को थप्पड़ मारा, दर्द हुआ, बस वो चोट है। या फिर जानबूझकर किसी को इन्फेक्शन दे दिया जिससे उसे बुखार आ गया, वो भी चोट है। मतलब इसमें कोई परमानेंट डैमेज होना जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल कानून का बेस लेवल। तो चलिए अब उस सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक कहीं ज्यादा सीरियस कैटेगरी की, जिसे कहते हैं गंभीर चोट या ग्रीवस हर्ट। और इसके बारे में बीएनएस की धारा 116 में बताया गया है। यहाँ पर 3 शब्द बहुत जरूरी हैं, उन पर ध्यान दीजिए। स्थायी, गंभीर और दीर्घकालिक, यानी परमानेंट, सिवियर और लॉन्ग टर्म। ये मामूली चोट से जमीन आसमान का फर्क है। हम यहाँ उन चोटों की बात कर रहे हैं जो किसी इंसान की जिंदगी पर हमेशा के लिए असर डाल सकती हैं। और पता है, कानून इस मामले में बहुत स्पेसिफिक है। उसने बाकायदा 8 अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं, ये बताने के लिए कि कौन सी चोट गंभीर मानी जाएगी। जैसे कि किसी की आंखों की रोशनी या सुनने की ताकत हमेशा के लिए चली जाए, या कोई हाथ पैर या उसका कोई जोड़ कट जाए, चेहरे पर कोई परमानेंट निशान पड़ जाए, या फिर हड्डी या दांत का टूटना। ये सब गंभीर चोट में आता है। तो ठीक है, हमने दोनों कैटेगरीज को समझ लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। ये जो टेबल है ना, ये लॉ स्टूडेंट्स का एक तरह से एग्जाम फेवरेट है। और ये सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है चोट जो मामूली और टेम्परेरी है, जैसे कोई खरोच या नील। और दूसरी तरफ है गंभीर चोट जो परमानेंट और जानलेवा भी हो सकती है, जैसे हड्डी का टूटना। और सबसे बड़ी बात, दोनों की सजा में जमीन आसमान का फर्क है। तो फर्क तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि इनकी सजा का क्या? कानून इन चीजों के लिए पनिशमेंट कैसे तय करता है? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है, वो है स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। मतलब जानबूझकर, इरादे से किसी को चोट पहुंचाना। तो अगर कोई जानबूझकर किसी को मामूली चोट पहुंचाता है, तो कानून कहता है कि उसे 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर चोट गंभीर है तो सजा भी उतनी ही गंभीर हो जाती है। अब सजा सीधा 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। आप देखिए कानून चोट की गंभीरता को कितना सीरियसली लेता है। पर रुकिए, यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। क्या होगा अगर वो गंभीर चोट किसी को परमानेंटली डिसेबल कर दे? तब कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर गंभीर चोट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो सजा कम से कम 10 साल की सख्त कैद से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। और हाँ, यहाँ आजीवन कारावास का मतलब है उस इंसान की बची हुई पूरी जिंदगी जेल में। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि चोट कैसी है, वो ये भी देखता है कि चोट पहुंचाई कैसे गई और क्यों पहुंचाई गई। कुछ ऐसे हालात होते हैं जो जुर्म को और भी संगीन बना देते हैं। जैसे कि अगर किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल हुआ हो, मान लीजिए बंदूक, चाकू या कोई विस्फोटक, तो जाहिर है सजा अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क कहीं ज्यादा है। या फिर अगर मकसद किसी से उसकी प्रॉपर्टी छीनना हो, जाहिर है कानून इसे बहुत गंभीरता से लेगा, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ हिंसा का नहीं बल्कि प्रॉपर्टी से जुड़े अपराध का भी है। और ये वाला बहुत जरूरी है, किसी से जबरदस्ती कोई जुर्म कबूल करवाने के लिए चोट पहुंचाना। ये प्रोविजन खास तौर पर पावर के गलत इस्तेमाल, जैसे कि कस्टोडियल वायलेंस, को रोकने के लिए बनाया गया है।
और आखिर में एसिड अटैक। इस भयानक अपराध के लिए एक बेहद खास और सख्त कानून है। ये कानून इस बात को मानता है कि इस तरह के हमले का असर सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि इंसान की रूह पर भी पड़ता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा कानूनी ढांचा बहुत बारीकी से काम करता है। वो सिर्फ जख्म की गहराई नहीं नापता, वो हथियार भी देखता है, मकसद भी देखता है और हालात भी देखता है। तो हमने देखा कि कानून ने शारीरिक नुकसान को समझने और उसे कैटेगराइज करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है। पर आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, क्या कोई भी कानून किसी चोट से मिले दर्द, उस सदमे और जिंदगी भर के लिए जो नुकसान होता है उसे सच में कभी माप सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।